हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएमबी इंस्टीट्यूट। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम बिजनेस प्रेजेंटेशन स्लाइड्स बना सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने पावर पॉइंट को ओपन किया है। सबसे पहले मैं लेआउट को सिलेक्ट करूंगा। मैंने यहाँ से ब्लैंक लेआउट सिलेक्ट किया है। इंसर्ट पे जाके यहाँ से मैंने कुछ पिक्चर्स पहले से ही की हुई हैं, इनको जो है वो मैं ओपन कर लेता हूँ। आपने इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि जितने ज़्यादा आप टूल्स की प्रैक्टिस करेंगे आप उतनी ही एक एक्यूरेट और प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। इंसर्ट करने के बाद मैंने इसकी सेटिंग कर ली। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिबन बार में पिक्चर इंसर्ट करने के बाद एक ऑप्शन है पिक्चर स्टाइल। यहाँ से मैं कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ स्टाइल। इससे बेस्ट जो बेनिफिट ये होगा कि कोई जज नहीं कर पाएगा कि ये पिक्चर इंसर्ट हुई है। तो आप देख सकते हैं ये बॉर्डर पे किस तरह वाइट सा उसने मर्ज कर दिया इसे। इसको करने के बाद मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे फॉर्मेट पिक्चर पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं इसका जो है वो कंट्रास्ट करूँगा। सबसे पहले मैं इसकी ब्राइटनेस को थोड़ा मैनेज करूँगा। ओके, दैट्स फाइन। और यहाँ से मैं इसका थोड़ा सा कंट्रास्ट भी कर लेता हूँ। ओके, इट्स लुक गुड। यहाँ से मैं फिर अगेन लेआउट सेलेक्ट करूँगा जिस पे मैंने राइट करना है। इसकी मैं सेटिंग कर लूँगा। आपने जब भी न्यू स्लाइड सेलेक्ट करनी है आपने सबसे पहले उसकी ज़बरदस्त सेटिंग करनी है ताकि आपकी प्रेजेंटेशन एक उसकी प्रोफेशनल लुक हो। और बाज़-औक़ात होता है कि ये लो जब हम सेटिंग करते हैं तो ये थोड़ा सा लाइंस बाहर आ जाती हैं, तो जब हम उसे प्ले करते हैं पावर पॉइंट में तो वो फिर इतनी अच्छी विजिबिलिटी नहीं होती और वो बिल्कुल प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन नहीं लगती। मेरी रिक्वेस्ट है कि जब आपने इसकी सेटिंग करनी है तो बड़ा ध्यान से इसको सेट करना है लेआउट को। ओके, दैट्स फाइन। ये भी इसी तरह मैं सब टाइटल की जो है इसको भी कर लेता हूँ, इसकी भी सेटिंग कर लेता हूँ। Okay, that's fine. It's look good. Okay. अब यहाँ से मैंने पहले से ही एक वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है तो वहाँ से मैं जल्दी से जो है वो इसे कॉपी पेस्ट करता जाऊँगा। डियर स्टूडेंट्स, आपने ये सारा काम मैन्युअली करना है। मैंने सिर्फ आपका टाइम सेव करने के लिए ये पहले से एक वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है। okay, इसको थोड़ा सा हम जो है वो ओके, दैट्स फाइन। इसको मैं सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं इसका फॉन्ट टाइप को सेलेक्ट करूँगा। मैं टाइम एंड रोम को प्रेफर करता हूँ, आप अपनी चॉइस के मुताबिक कर सकते हैं। हेडिंग साइज़ मैंने 32 रखा है। इसका जो कलर है मैं वो एक अच्छा सा कलर चूज़ करता हूँ ताकि इसकी विजिबिलिटी अच्छी हो। आप देख सकते हैं ये बहुत ज़बरदस्त येलो कलर लग रहा है। अब यहाँ पे सेम इसकी मैं बॉडी में कुछ टाइप करूँगा। ओके, यहाँ से सेम जो है मैं इसका करूँगा कॉपी पेस्ट। टाइपिंग पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, इसीलिए मैंने आपके टाइम को सेव करने के लिए जो है वो पहले से ही पैराग्राफ्स बनाए होते हैं। ओके, अब इसका भी हम जो है इसको टाइम एंड रोम कर लेते हैं। ओके, इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर लेता हूँ और इसका जो है वो कलर मैं ब्लैक कर दूँ। ब्लैक इतनी अच्छी विजिबिलिटी नहीं है, इसको भी येलो कर देते हैं। येलो, यहाँ रेड। ओके, इट्स लुक गुड। येलो भी अच्छी विजिबिलिटी है। ओके, इसी तरह मैं एक न्यू स्लाइड को सिलेक्ट करूँगा। न्यू स्लाइड को सिलेक्ट करने के बाद अगेन इंसर्ट में जाऊँगा। इंसर्ट में जाने के बाद मैं यहाँ से कोई भी पिक्चर सिलेक्ट करूँगा। ओके, इसको मैं इंसर्ट कर दिया। देखिए मैंने ये एक पिक्चर जो है इसको इंसर्ट किया है। इसकी मैं सेटिंग कर लेता हूँ। ओके, ये बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है और यहाँ से मैं पिक्चर स्टाइल में जाके इसको जो है वो मर्ज कर दूँगा। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि लाजमी इसे मर्ज करें। इसका बेनिफिट ये होगा कि कोई जज नहीं कर पाएगा कि ये पिक्चर इंसर्ट हुई है, बल्कि ये एक ऐसे ही होगा जैसे प्रॉपर स्लाइड का डिज़ाइन ही ऐसा है। अब मैं लेआउट को सिलेक्ट करूँगा जिसके ऊपर राइट करना है।
मैंने लेआउट को सिलेक्ट कर लिया है, लेआउट को मैंने सिलेक्ट कर लिया है जी। अब इसकी थोड़ी सी मैं सेटिंग कर लेता हूँ। ओके दैट्स फाइन। तो ये आप देखेंगे कि जब हम इस पे राइट करेंगे तो कितनी अच्छी इसकी विजिबिलिटी होगी। और क्या मैं कहता हूँ कि उससे पहले थोड़ा सा आप एक काम कर लें। ओके अच्छा जी, मैं फिर अपने जो है वो पावर वर्ड के डॉक्यूमेंट पे जाता हूँ। यहाँ से मैं इसकी हेडिंग को सिलेक्ट करता हूँ। ओके कंट्रोल सी, मैंने यहाँ से इसे कॉपी कर लिया है जी। ओके अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्लैक बैकग्राउंड है, तो मैं इसके ज़ाहिर सी बात है कलर को चेंज करूँगा जो कि उसके ऑपोजिट होगा। ओके और इसको मैं टाइम एंड रोम में कर लेता हूँ, इसको मैं 32 कर देता हूँ। ओके और इसको बोल्ड कर देता हूँ। अब ये आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी इसकी विजिबिलिटी है। ओके वन सेकेंड, ये बहुत ही एक ज़बरदस्त, मैं इसमें आपको बता रहा हूँ टूल्स, आपने काइंडली इनकी प्रैक्टिस करनी है। जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ये आपके लिए उतना ही ज़्यादा बेस्ट होगा और आप एक बहुत ज़बरदस्त अपनी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। इसको मैं यहाँ से ओके इट्स लुक गुड। अच्छा जी, इसको भी मैं टाइम एंड रोम में कर लेता हूँ और साइज इसका यही रहने देता हूँ। 30 है तो इसे चलें 28 कर देते हैं। ओके इट्स लुक गुड। यहाँ से अब अगेन यही बात है कि इसकी हम कलर वो चूज़ करेंगे जिसकी विजिबिलिटी अच्छी हो। और ये आप देख रहे हैं कि ब्लैक बैकग्राउंड और वाइट उसका फाउंड जो है इसकी बहुत ज़बरदस्त विजिबिलिटी है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ट्यूटोरियल में मैंने आपको कम्प्लीटली गाइड किया है कि किस तरह हम एक प्रोफेशनल लुक के साथ बिजनेस प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, जिसमें हम डिफरेंट टूल्स को यूज़ करके हम एक प्रोफेशनल लुक वाली प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। सो अगर आज की ये वीडियो मेरी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स।